अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अफ़लाक वल अर्दीन। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। माशाअल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मकीनुल करीम। सुभानअल्लाह। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खिरत को माइले परवाज किया, खिरत को माइले परवाज किया, जुनूने इश्क को हमराज किया। इलाही मेरी अकीदत की लाज रख लेना, तेरे ही नाम से आगाज किया। सुभानअल्लाह। हजरात, सरे शाम से आप इश्क़ मुस्तफ़ा में डूबकर इस प्रोग्राम को मुलाहिज़ा फरमा रहे थे और नबी से अपनी मोहब्बत का सबूत दे रहे थे। आज की अज़ीमुश्शान इजलास, आज का ये ठाटे मारता हुआ जलसा यकीनन ये सबूत दे रहा है कि मुस्तफ़ा के चाहने वाले अभी दुनिया में जिंदा है। बोलो सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। ये मेरे दोस्त आपके इमाम साहब हजरत मौलाना रईसुल कादरी साहिब क़िबला और मेरी ये कब के साथी हैं मैं आपको बताऊं, 1999 के ये मेरे साथी हैं। जोड़कर बताएंगे कितने साल गुजर गए? 22 साल। मैं तो आप लोगों का बहुत अच्छा है, अल्लाह सलामत रखे आपकी ज़हनियत को। और मुझे बड़ी खुशी हुई जब हजरत ने मुझे बताया कि आप लोगों ने अपने इमाम साहब को जब हज के लिए भेजा, यकीनन मेरे दिल को बड़ी खुशी हुई। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। अब मैं ज्यादा इस पर गुफ्तगू तो नहीं करूंगा क्योंकि मौलाना नदीम साहब ने एक शेर में अभी कह दिया ना कि अंग्रेजों ने एक बात में अंग्रेजों ने इतना नहीं सताया जितना आज के दौर में बाज़ जगह इमामों को सताया जाता है। लेकिन कुछ हैं जो अपने इमामों से नफरत करते हैं, लेकिन आप जैसे लोग अपने इमाम साहब से मोहब्बत करके ये सबूत दे रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, ऐ आकाए नामदार, ऐ महबूबे किरदगार, हम आपके नायब से मोहब्बत करने के लिए दुनिया में जिंदा हैं। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। आज दुनिया के अंदर कौन नहीं जानता कि हर जगह हमको सताया जाता है, बेशक हमारे ऊपर जुल्म और तशद्दुद होता है। इजाजत हो तो हम भी दो शेर कह दें? जी बिल्कुल। कि जुल्म और सितम का हम पर, वाह वाह वाह, पूरा मजमा। वाह भाई। यकीनन बड़ी मुद्दत के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि आज लॉकडाउन हटा है। भले ही योगी जी ने ऐलान कर दिया हो, लेकिन मुझे तो आज लग रहा है हट तो गया। ये हजरत की मेहनत है, कमेटी की ये मेहनतें हैं। अल्लाह ताला इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सुनने के लिए तैयार है ना? जी जी। कि जुल्म सितम का हम पर
तूफान आज भी है जुल्म सितम का हम पर। अरे जुल्म सितम का हम पर तूफान आज भी है, लेकिन हमारे अंदर ईमान आज भी है। नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरकार की आमद, मौलाना ज़मीरुद्दीन साहब क़िबला। जुल्मो सितम का हम पर। बेशक दुनिया के अंदर कितनी मज़ाहिब है, कितनी कौमें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर जुल्म होता है तो लेकिन फिर भी हमारा ईमान इतना मजबूत है कि जुल्मो सितम का हम पर तूफान आज भी है, लेकिन हमारे अंदर अरे ईमान आज भी है, लेकिन हमारे अंदर। और मौलाना रईस साहब शेर मुलाजा फरमाए कि बाकी किताबें सारी महफूज रहे न पाई। अहले कमेटी की खुसूसी तवज्जो जी शाद, माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बतों से इसको सजाया है, बस दुआ दिल से निकल रही है, अल्लाह ताला बस कबूल फरमा ले। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। और ये हमारा ईमान कहता है ऐसी ही महफिलें अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुआ करें। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। आसमानी सहीफे और भी आए, लेकिन सब में तरमीम कर दी गई। लेकिन कौन सा ऐसा वो आसमानी सहीफा है जिसमें एक लफ्ज, एक हर्फ भी नहीं बदला जा सका? समाप्त करें। बाकी किताब सारी महफूज रहे न पाई, लेकिन नबी जो लाए अरे वो कुरान आज भी है, लेकिन नबी जो लाए मेरे नबी जो लाए वो कुरान आज पीछे वाले वो कुरान और जोर से आज भी है। नजर नहीं लगेगी आपकी आवाज का, यकीनन जब से हमारी आवाज कमजोर पड़ गई। सही बात। जब हमारी आवाज बुलंद थी तो हमें कोई नहीं सताता। बेशक समात फरमाए। इरशाद इरशाद। बाकी किताबें सारी महफूज रहे न पाई, मेरे नबी जो लाए वो कुरान आज भी है। और घबराइए मत, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना शुरा किराम का हिस्सा है, ये पढ़ते हैं, लेकिन कुछ हम भी पढ़ लेते हैं। एक शेर आप हज़रात तक और पहुंचा रहा हूं। इरशाद इरशाद। एक बार मुस्कुराकर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्कुराकर सुभान अल्लाह बोले कि मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। बेशक सुभान मुस्कुराएंगे यकीनन सवाब भी मिलेगा। एक शेर मुलाजा फरमाएं, और ऐसा शेर है हज़रात, मैं समझता हूं इस शेर पर कोई खामोश नहीं रहेगा। कुर्सी पे कोई बैठे भारत की सरजमी पर। बेशक सुभान अल्लाह। पीछे वाले कुर्सी पे कोई बैठे भारत की सरजमी पर, लेकिन अजमेर वाला ख्वाजा अरे सुल्तान आज भी है। तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मुसलमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह भाई जिंदाबाद। कुर्सी पे कोई बैठे, सुभान अल्लाह। सब ख्वाजा साहब से मोहब्बत करते हैं। अच्छा मोहब्बत क्यों करते हैं, कभी आपने सोचा? अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज के हम मानने वाले। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। आज की तकरीर मनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती सगीर अहमद साहब की आपको समाअत इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अरे समाअत करेंगे नहीं करेंगे? आप जैसा मुझको समाअत कर लेंगे ना हज़रत के कानों के दूं, इतना
उतनी तबीयत से हजरत तकरीर करेंगे, तो आप पूरी जहन को अपने हाजिर रखें। अल्हम्दुलिल्लाह गौसे आजम के हम मानने वाले, बदियुद्दीन शाह जिंदा मदार के हम मानने वाले, ख्वाजा मालिक के हिंदुस्तान के हम मानने वाले, शाजी मियाँ के हम मानने वाले, ताजुश शरिया के हम मानने वाले, इमाम अहमद रजा के हम मानने वाले, साबिर कलियरी के मानने वाले हम, वारिस पाक के मानने वाले हम, इन औलिया किराम के मानने वाले क्यों मानते हैं? कभी सोचा मुसलमानों? हम इसलिए मानते हैं कि कल कयामत का दिन होगा, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह के हुजूर सब पेश होंगे। अल्लाह अल्लाह, ए मुसलमानों गौर करो, तवज्जो करो, कल कयामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसनो हामियो मददगार ना होगा, कोई किसी का मोनिसो मददगार ना होगा। ऐसे आलम में कल ये औलियाए किराम खुद भी जन्नत में जाएंगे और साथ साथ अपने मानने वालों को जन्नत में लेकर जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहेंगे मौलाना ज़मीर कोई मिसाल दीजिए। सुभान अल्लाह। आज अगर हम कोई फल लेने के लिए जाएं तो ठेले वाला, फल बेचने वाला अच्छे फलों के आड़ में खराब फलों को भी चला देता है। माना हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, लेकिन औलिया किराम तो सच्चे हैं। इन अच्छों और सच्चों के सदक़े में हम तुमको जन्नत मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनसे मोहब्बत करो, इनसे प्यार करो। तवज्जो फरमाएं, इरशाद। बड़ी मेहनत की है और थोड़ा सा अगर और थोड़ा सामने आ जाए तो और अच्छा लगेगा। तवज्जो, तवज्जो है ना? जी जी। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सब मोहब्बत करते हैं, इसलिए मोहब्बत करते हैं कि सहाबाए किराम ने नबी से मोहब्बत की, सिद्दीक़ अकबर ने नबी से मोहब्बत की, उमर ने नबी से मोहब्बत की, उस्मान ने नबी से मोहब्बत की, अली ने नबी से मोहब्बत की, सिद्दीक ने मोहब्बत की। आका के नाम पर जब आका के नाम को जब अपने ज़बान पर सजा लिया, अबू बकर थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिद्दीक़ अकबर का सेहरा आपके सर पर सजा दिया। उस्मान ने नबी से मोहब्बत की तो जामिउल कुरान बना दिया, अली ने मोहब्बत की तो हैदर कर्रार बना दिया। अल्लाह अल्लाह, दुनिया के अंदर नबी से जिसने मोहब्बत की है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके दराजात, उसके मर्तबे को बुलंद करके रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। अरे सब नबी से मोहब्बत करते हैं, सहाबाए किराम भी मोहब्बत करते थे। जंगे खंदक का मौका है, गौर करो मुसलमानों, बस एक बात पहुंचाऊंगा। जंगे खंदक का मौका, सरकार से सहाबा कितनी मोहब्बत करते थे, कितना प्यार किया करते थे, कितना इश्क किया करते थे, आका नामदार से कितनी मोहब्बत करते थे। जंगे खंदक का मौका है, अल्लाह अल्लाह, जंगे खंदक का मौका है, खंदक खोदी जा रही है, रसूल अल्लाह भी तशरीफ फरमाए, सहाबाए किराम जंगे खंदक को खोद रहे हैं। अचानक एक सहाबी मेरे आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, बड़ी भूख लगी है। या रसूल अल्लाह, भूख ने परेशान कर दिया, मेरे आका करीम भूख बर्दाश्त नहीं होती। सहाबी रसूल ने अपना कुर्ता उठाया तो क्या देखा, सहाबी रसूल के पेट से एक पत्थर बंधा हुआ है। सहाबी रसूल के पेट से एक पत्थर बंधा। मेरे करीम आका ने जब अपने सहाबी को देखा, मेरे करीम आका ने जब अपने कुर्ता मुबारका को ऊपर उठाया तो रसूल अल्लाह के शिकमे मुबारक से दो पत्थर बंधे हुए हैं। वो नबी आखिरुज़्ज़मा, वो खातिमे पैगंबरा, वो सैयदुल मुरसलीन, वो जाने रहमतुल लिल आलमीन, जिसकी हुकूमत आसमान के सितारों पर, जिसकी हुकूमत सूरज पर, जिसकी बादशाहत चांद पर, जिसकी हुकूमत जमीन पर, जमीन के खित्ते खित्ते पर, जमीन के हिस्से हिस्से पर। अल्लाह अल्लाह, फिर भी गुर्बत का ये आलम, मेरे नबी करीम के शिकम मुबारक से दो पत्थर बंधे। मेरे करीम आका ने जैसे ही अपना कुर्ता उठाया, हजरत जाबिर अंसारी रज़ियल्लाहु ताला ने इस मंजर को देख, सुभान अल्लाह, बेशक हजरत जाबिर अंसारी रज़ियल्लाहु ताला ने इस मंजर को देख लिया। दौड़े दौड़े आका के करीब आए, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी भूख को देखा, या रसूल अल्लाह, मैंने आपके शिकवे मुबारक से दो पत्थर बंधे हुए देखे। दौड़े दौड़े अपने घर तशरीफ ले गए, अपनी बीवी से कहा, ऐ मेरी ज़ौजा मोहतरमा, सुनो सुनो, मैंने करीम आका को भूखा देखा है। ऐ मेरी शरीके हयात, जरा सुनो सुनो, मैंने अपने करीम आका के शिकमे मुबारक से दो पत्थर बंधे हुए देखे। अगर घर के अंदर कुछ खाने को तुम अपने
अपने रसूल अल्लाह की दावत कर दें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो इमाम साहब की दावत पहुंच जाए तो आगे बढ़ा देते हैं। हाँ, सही बात है। एक तो किसी को बुखार आ जाए, इमाम साहब की दावत कैंसिल हो जाती है। घर में 7 अफराद हैं, 7 के लिए खाना बनेगा, घर में तबीयत ठीक नहीं, ऐसा होता नहीं होता। अगर यहाँ ऐसा नहीं होता तो आप मुबारकबाद के काबिल हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तवज्जो फरमाइए, हजरत जाबिर अपने घर अपनी बीवी से कहते हैं कुछ खाने को है, अगर कुछ हो तो मैं रसूलुल्लाह की दावत ना कर दूं। आपकी वफादार बीवी बोली, क्या कहते हैं, घर में ज्यादा कुछ तो नहीं है, हाँ थोड़ा सा जौ है, मैं उसको अभी आटा बना लेती हूँ। एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, उसको ज़िबा कर लिया जाएगा। आका से कह दो कि या रसूल अल्लाह आपकी दावत जाबिर के घर है। और मुस्कुराकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीनन मौलाना रईसुल कादरी साहब ने जैसा बताया मैंने वैसा ही आपको पाया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आपकी समातों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला आका के प्यारे सहाबी हैं। आपकी बीवी ने कहा जाओ रसूल अल्लाह की दावत करके आओ, लेकिन ऐ मेरे शौहरे बावकार, ऐ मेरे शौहरे नामदार, आका के कान में कहना, क्योंकि सिर्फ आका के खाने के लायक है। आका के कान में कहना, जोर से ना कहना, कोई सुन ना ले, इतना नहीं है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला दौड़े दौड़े आका करीम की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फिदा को उम्मी भाभी, ऐ मेरे आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह मैंने आपको भूखा देखा, मैंने आपके शिकमे मुबारक से 2 पत्थरों को बंधा हुआ देखा। या रसूल अल्लाह जाबिर के घर में आपकी दावत है। और जोर से, और जोर से बोल दें मेरे करीम आका से कौन कहते हैं हजरत जाबिर, जो मेरे आका के प्यारे सहाबी हैं। या रसूल अल्लाह ज्यादा खाने को तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा जौ है, एक बकरी का बच्चा है। या रसूल अल्लाह आपकी दावत है। कान में कहते हैं जब मेरे करीम आका ने जाबिर से इतना सुना, मेरे करीम आका ने पुकार कर कहा ऐ खंदक खोदने वालों मुबारक हो, अल्लाह ने हमारे तुम्हारे खाने का इंतजाम कर दिया है। हजरत जाबिर ने इतना सुना, घबरा गए कि मैंने तो आका से कहा, आका ने सारे सहाबा की दावत कर दी, अब क्या होगा। दौड़े दौड़े घर पहुंचे और कहते हैं रसूल अल्लाह ने सारे सहाबा की दावत कर दी। आपकी बीवी कहती है मैंने आपसे कहा था रसूल अल्लाह के कान में कहना, आपने कहा कि मैंने कान में कहा। रसूल अल्लाह ने जो ही मेरे जुमले सुने सारे सहाबा की दावत कर दी। तो हजरत जाबिर की बीवी कहती हैं ऐ मेरे शौहर सुनो सुनो, रसूल अल्लाह की दावत हमने की है, उनको खिलाना हमारी जिम्मेदारी है। और रसूल अल्लाह ने सहाबा की दावत की है, सहाबा को खिलाना रसूल अल्लाह की जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह, बेशक। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला, तवज्जो है मुसलमानों, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला मेरे आका के प्यारे सहाबी दौड़े दौड़े सरकार के पास तशरीफ ले गए। अल्लाह के रसूल से कहा या रसूल अल्लाह मेरे घर दावत। फिर पलट कर आए, बकरी का बच्चा ज़िबा किया, आटा बनाया, बीवी ने हांडी को चूल्हे पर चढ़ाया। हजरात जब बकरी का बच्चा हजरत जाबिर ज़िबा करने लगे, आज हम भी ज़िबा करते हैं जब अय्याम कुर्बानी के दिन आते हैं, हम भी जानवरों की जब कुर्बानी करते हैं, बड़े भी देखते हैं, छोटे भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, कुर्बानी के मंजर को सब देखते हैं। हजरत जाबिर के 2 बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, देखा के वालिद बुजुर्गवार बच्चे को ज़िबा कर रहे हैं। बकरी के बच्चे को ज़िबा किया, गोश्त बनाया, बनाने के बाद चूल्हे को हांडी पर रख दिया गया। लेकिन हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला के बच्चों ने इस मंजर को देखा, इस मंजर को मुलाहिजा किया। हजरात उधर दोनों बच्चे, दोनों भाई उठे और एक जगह पर चले जाते हैं, और एक भाई हाथ में एक छुरी ले लेता है, और छुरी लेने के बाद अपने एक भाई से कहता है भाई जैसे हमारे वालिद बुजुर्गवार ने ज़िबा किया, चलिए हम भी एक दूसरे को ज़िबा करते हैं। अल्लाह अल्लाह, गौर करो मुसलमानों, मेरे करीम आका के प्यारे सहाबी के 2 बेटे, एक भाई दूसरे भाई को ज़िबा करने के लिए तैयार। ज़िबा करने के लिए भाई कहता है लेट जाओ, एक भाई लेट जाता है, दूसरा भाई छुरी चला देता है, जान निकल गई, छोटा सा बच्चा, जान चली गई। जब एक भाई ने देखा कि भाई तो मुर्दा हो चुका है,
अल्लाह अल्लाह, भाई की तो जिंदगी खत्म हो चुकी है। दूसरा भाई घबरा गया, घबरा कर उसने छलांग लगाई, दूसरा बेटा भी इंतकाल कर जाता है। अल्लाह अल्लाह, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौड़े, बीवी दौड़ी, देखा तो दोनों बच्चों की रूह कब्र से अंसरी से परवाज कर जाती है। अल्लाह अल्लाह, गौर करें मुसलमानों, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला ने जब देखा दोनों बच्चे मुर्दा हो चुके हैं। हजरात, आज हमारे बच्चे को बुखार आ जाए, बुखार उतरने का नाम ना ले, क्या कैफियत होती है वालिद की, क्या कैफियत होती है माँ की। बच्चे को जर्रा बराबर भी कोई तकलीफ हो जाए, माँ परेशान, बाप परेशान, भाई परेशान, लेकिन जिसके निगाहों के सामने तो मुर्दा बच्चों की लाशें पड़ी हो, हजरात क्या आलम होगा उस बाप का, क्या कैफियत होगी उस माँ की। हजरात तवज्जो फरमाएं, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अपनी बीवी से कहते हैं, बच्चे तो इंतकाल कर चुके हैं, ओनली 5 मिनट्स। हजरात तवज्जो, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं बच्चे तो दोनों इंतकाल कर गए। अब अगरचे हम रसूलुल्लाह को बताएंगे तो रसूलुल्लाह खाना तनावुल ना फरमाएंगे। बेहतर यही है कि पहले रसूलुल्लाह को खाना खिला दिया जाए, उसके बाद बच्चों को के बारे में बताया जाए। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बच्चों की लाश को छुपाकर रसूलुल्लाह की जनाब में पहुंचते हैं, आका इनामदार की बारगाह में पहुंचे और अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह चलिए खाना हाजिर है, या रसूलुल्लाह खाना तैयार है। मेरे करीम आका अपने सहाबा के साथ, अपने तमाम तर सहाबा के साथ हजरत जाबिर के घर तशरीफ लाते हैं। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खाना निकलवाते हैं, दस्तरखान पर लगा दिया जाता है। रसूलुल्लाह से अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह खाना हाजिर है, तनावुल फरमाएं। मेरे करीम आका कहते हैं, पहले मेरे सहाबा खाना खाएंगे, उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे करीम आका के सारे सहाबा ने जो खंदक खोदने वाले थे, सारे सहाबा हजरत जाबिर के घर खाना तनावुल फरमाते हैं, पेट भर कर खाते हैं। आखिर में हजरत जाबिर कहते हैं, या रसूलुल्लाह सहाबा इकराम ने तो खाना खा लिया, अब आप भी खाना तनावुल फरमाएं। तो मेरे करीम आका कहते हैं, ए मुसलमानों, मेरे करीम आका का अख्तियार देखें, मेरे करीम आका की आप कुव्वत देखें, मेरे करीम आका की ताकत देखें। जब हजरत जाबिर ने कहा, या रसूलुल्लाह खाना तनावुल फरमाएं, तो हजरत जाबिर से मेरे करीम आका ने कहा, ए जाबिर तेरे 2 बच्चे भी हैं, उनको लेकर आ, आज वो मोहम्मद अरबी के साथ खाना तनावुल फरमाएंगे। इतना हजरत जाबिर का सुनना था। हजरत जाबिर परेशान हो गए। हजरत जाबिर कहते हैं, या रसूलुल्लाह मेरे दोनों बच्चे सोए हुए हैं। मेरे करीम आका कहते हैं, ए जाबिर जा और अपने बच्चों को बुला कर ला। हजरत जाबिर अंदर जाते हैं और जाने के बाद फिर बाहर आते हैं, या रसूलुल्लाह मेरे बच्चे दोनों सोए हुए हैं। मेरे करीम आका कहते हैं, जाबिर जा और अपने बच्चों को लेकर आ। हजरत जाबिर फिर अंदर तशरीफ ले गए, बाहर आए, रसूलुल्लाह से कहा, या रसूलुल्लाह मेरे बच्चे सो चुके हैं। मेरे करीम आका ने कहा, जाबिर अपने बच्चों को उठा कर ला। तो हजरत जाबिर का जुमला सुनो, मेरे करीम आका ने जब इतना कहा, जा और उठा कर ला, हजरत जाबिर कहते हैं, या रसूलुल्लाह मेरे दोनों बच्चे इतनी गहरी नींद सोए हैं, अब दुनिया का कोई भी इंसान मेरे बच्चों को जगा नहीं सकता। अगर कोई जगा सकता है तो आमिना का लाल जगा सकता है। दुनिया के कोई ताकत मेरे बच्चे को जिंदगी नहीं दे सकती। या रसूल अल्लाह अगर मेरे बच्चे को कोई उठा सकता है, कोई जगा सकता है, वो इमामुल अंबिया या रसूल अल्लाह आप हैं। मेरे करीम आका ने जब इतना सुना, हजरात करीम आका कहते हैं, ए जाबिर के मुर्दा बच्चों उठो, मोहम्मद अरबी के साथ खाना तनावुल फरमाओ। इतना सुनना था, रसूल अल्लाह का इतना कहना था। हजरत जाबिर के दोनों बच्चे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद करते हुए उठकर खड़े हो जाते हैं और आका करीम के साथ खाना तनावुल फरमाते हैं। अल्लाह अल्लाह, मोहब्बत मुस्तफ़ा में मुसलमानों तुम अपनी जिंदगी को गुजारो। हजरात तुम दुनिया में रसूल गिरामी वक़ार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के मुताबिक अगर तुम जिंदगी गुजारोगे तो आज के इजलास का मैं एक अजीम तुम्हें पैगाम दे रहा हूँ, तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब होगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब होगी। हर मोड़ पर तुम ही गालिब रहोगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस के अंदर भी फरमाया है, अगर कोई कामयाब व कामरान, अगर कोई दुनिया के अंदर अगर कोई कौम है माशाअल्लाह वो हम ही हैं। इज्जत है जिसके लिए वो हम हैं।
जिसके लिए इज्जतें हैं वो हम हैं। आज जो जगह जगह जिल्लत और रुसवाई का हम सामना कर रहे हैं, मुसलमानों हमारी कमी है। आज जो हमारे अंदर कमियां हैं, आज अगर उनको दूर कर दें तो दुनिया के किसी बातिल ताकत की इतनी हिम्मत नहीं जो मुस्लिम को आग मिला। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और कमेटी वालों की इस मेहनत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हजरत मौलाना रईसुल कादरी की उम्र को अल्लाह ताला दराज फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो लग़्ज़िश हुई हो परवरदिगार आलम उसको माफ फरमाए। मैं कलमा पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।